हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। अगर आपने अपने पीसी में अगर कोई भी फाइल्स एक्सीडेंटली डिलीट कर दी हो, चाहे वो अपने पीसी की कोई भी फोल्डर से डिलीट करी हो या फिर अगर रिसाइकल बिन से भी अगर आपने कोई भी फाइल एक्सीडेंटली डिलीट कर दी हो कंप्लीटली, तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जहाँ पे आप सारी फाइल्स आसानी से जो वो रिकवर कर सकते हैं। तो वंडरशेयर डेटा रिकवरी आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि उसमें कितना पावर है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, स्मार्टफोन्स, कैमरास और कैमकॉर्डर्स की कोई भी डिलीटेड फाइल आप आसानी से जो रिकवर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके 30 डेज का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको जो वो खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि उनके जो है वो 50 लाख से ज्यादा जो वो कस्टमर जो वो सेटिस्फाइड है और यहाँ पे इसको काफी अच्छी रेटिंग भी आई है सी नेट के वगैरह। आप यहाँ पे नीचे की तरफ जो वो देखेंगे, यहाँ पे अगर हम और नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 100% सेफ एंड इजीएस्ट डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। ट्रूली मैं कहूँगा तो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एप्लीकेशन। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सारे इसके अंदर जो ब्रांड सपोर्ट होते हैं। हालांकि मेरा ब्रांड इसमें नहीं है एसर का, लेकिन फिर भी मेरे लैपटॉप में ये काफ़ी काम कर गया है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स इसके मेंशन है: कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स, डिजिटल कैमरा, हार्ड ड्राइव जैसे कि आपको मैंने बताया, फ्लैश ड्राइव, रिमूवल ड्राइव्स और रिसाइकल बिन से भी डिलीटेड फाइल्स भी इसको जो वो आसानी से रिकवर कर सकता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ रिकवरेबल फाइल्स पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, ईमेल्स, आर्काइव्स, मतलब ऑलमोस्ट एवरी फाइल्स, अगर आपकी फाइल्स कोई भी टाइप की रहेगी उसको सारी चीज़ें वो रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पे हम इसको जो वो इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं और उसको ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे मैं आपको कुछ बॉक्सेस समझा देता हूँ। सबसे पहला जो वो लॉस्ट फाइल रिकवरी, अगर आपकी कोई भी फाइल से डिलीट हो जाती है, शिफ्ट डिलीट करके भी परमानेंटली भी डिलीट हो जाती है और रिसाइकल बिन के अंदर से भी आप इसको टोटली जो वो एम्प्टी कर देते हैं इस तरीके का, तो आप वो भी फाइल आसानी से जो वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल काम है मुझे लगता है इस एप्लीकेशन का। पार्टीशन रिकवरी, अगर आपकी कोई पार्टीशन भी पूरी टोटली डिलीट हो जाती है और आप अगर आपने कुछ बाय मिस्टेक कुछ ऐसी चीज़ें डिलीट कर दी तो ये उसको भी जो वो ये एप्लीकेशन रिकवर करके दे देता है। और रॉ फाइल रिकवर भी जो वो करके देता है सिस्टम के अंदर, अगर आपकी कोई फाइल डिलीट हो जाती है उसको भी जो वो रिकवर करता है। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करके देता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कि वाकई में एप्लीकेशन काम करता है या फिर जो वो नहीं करता है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई एक फाइल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये वीडियो फाइल्स कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि वाकई में ये वीडियो फाइल जो फंक्शन करता है। आप देखेंगे इस तरीके से कुछ चल रहा है, 20 सेकंड का ये वीडियो है। अब हम क्या करते हैं कि ये तीनों वीडियो फाइल को जो वो आपके सामने फॉर एग्जांपल डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। और रिसाइकल बिन में भी आप देखेंगे फाइल आ गई है। अब रिसाइकल बिन से भी हम इस फाइल को टोटली जो यहाँ पे जो वो एम्प्टी कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब सारी फाइल्स मैंने जो वो डिलीट कर दिया हूँ और अब हम देखते हैं कि क्या ये तीनों डिलीटेड फाइल्स को वो रिकवर कर सकता है या फिर जो वो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉस्ट फाइल रिकवरी पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब ये आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपकी जो फाइल डिलीट हुई थी वो कौन से ड्राइव में थी। तो यहाँ पे और मेरी जो फाइल थी वो सी ड्राइव में थी, तो यहाँ पे मैं सी ड्राइव को इस तरीके से जो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे जो वो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इनेबल डीप स्कैन भी लिखा है। अगर आपकी फाइल रिकवर नहीं होती फर्स्ट टाइम तो आप सेकंड टाइम आके ये वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जो वो स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। मैंने यहाँ पे कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हूँ, आप देखेंगे तो मुझे काफ़ी बहुत ही जल्दी इसने जो वो मेरी फाइल्स को रिकवर करके दे दिया है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि मेरी जो फाइल थी वो छोटी साइज़ की थी, अगर आपकी कोई जीबी में होगी तो शायद से उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काम ये काफ़ी जल्दी करता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कितना फास्ट इसका प्रोसेस जो वो चल रहा है। अभी तक उसने 1.35 जीबी की फाइल्स भी सर्च कर दिया और लगभग से कुछ ही सेकंड्स हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो वो बता देगा कि आपकी जो फाइल्स आप रिकवर करता है वो इस बॉक्स में आपको यहाँ पे जो वो बता देगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या कुछ हमें एक्चुअली में जो वो रिकवर करके दे देता है। लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये सारे इसके जो फॉर्मेट है, ऑडियो, ग्राफिक्स, मिसलेनियस वीडियोस, और वीडियोस के फॉर्मेट आप देखेंगे तो इस तरीके के उसने जो वो कुछ सिलेक्ट करके रखा है। तो बस अब थोड़ा ही टाइम है और देखेंगे यहाँ पे कुछ ही टाइम बचा है और लगभग से मेरा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है और फाइनली आप देखेंगे इसने कुछ तो है वो रिकवर करके दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें जिस चीज़ से मतलब है हम उसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमारी जो वो वीडियो फाइल डिलीट हुई थी। तो देखते हैं क्या वाकई में हमारी वीडियो फाइल उसने जो वो रिकवर किया है या फिर जो वो नहीं किया है। यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करके हम जो वो रिकवर के टैब पे जो वो इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूछेगा आपको कहाँ पे उसको रिकवर करना है। फोल्डर, आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ई ड्राइव इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिकवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब ये कुछ तो रिकवर कर रहा है और मुझे पता नहीं कि ये कौन सी फाइल को रिकवर कर रहा है। और फिर से आपको मैं रिसाइकल बिन में जाके दिखा देता हूँ। मेरी फाइल जो टोटली डिलीट हो चुकी है और वही फोल्डर में जाता हूँ जहाँ से मैंने उसको जो वो डिलीट किया था।
अब देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में मेरी जो फाइल है वो रिटर्न आती है या फिर जो वो नहीं आती है। तो बस थोड़ा टाइम और यहाँ पे एक देखेंगे तो कुछ एक फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पे रिसाइकल बिन का एक फोल्डर आ चुका है जो कि रिसाइकल बिन से डिलीट हुआ था। उसके अंदर एक और फोल्डर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो वाकई में मेरे जो 3 वीडियो मैंने डिलीट किया था रिसाइकल बिन में आपके सामने, ये उसने मुझे जो वो रिकवर करके दे दिया। और इस तरीके का वीडियो आप देखेंगे 20 सेकंड का वीडियो था वो, और टोटली जो वो चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि इसने सारी चीजें मुझे रिकवर करके दे दिया, तो मुझे ये एप्लीकेशन काफी यूजफुल लगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यूजफुल लगेगा। वो इसलिए क्योंकि क्या पता हमारे से कोई फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए और ये जो सॉफ्टवेयर है हमें जिसको जो वो रिकवर करके दे देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर से इसे लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियोस डेली जो वो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।